हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नेक्स्ट क्लास ऑफ टेलीप्राइम। आज के वीडियो में हम सीखेंगे मल्टी करेंसी। जैसे कि मल्टी करेंसी क्या होता है, इसका टेलीप्राइम में क्या यूज है, किस तरह से अपने डेली लाइफ में इसका हम यूज करते हैं। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे टेलीप्राइम यूक में इसका डेफिनेशन लिखा गया है। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। मल्टी करेंसी इज यूज्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस आर ट्रेडिंग इंटरनेशनली एंड मे रिक्वायर टू यूज मोर देन वन करेंसी फॉर ट्रेडिंग। यानी आज के टाइम में मल्टी करेंसी का उपयोग बिजनेस के वैश्वीकरण हो जाने के कारण होने लगा है। वैश्वीकरण का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश का जुड़ाव या उसके संसाधन, यानी दूसरे देश का संसाधन तीसरे देश में जाना, तीसरे देश का संसाधन चौथे देश में जाना, मतलब बिजनेस का लेन देन देशों के बीच होना। फ्रेंड्स, मल्टी करेंसी का यूज तब से हो रहा है जब एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार हुआ करता था, और अभी हो रहा है। तब से ये प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि एक करेंसी को लेके हम बिजनेस दूसरे देश के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां का करेंसी कुछ और होता है, अपने यहाँ का करेंसी कुछ और होता है। तो लेन देन के लिए मल्टी करेंसी का होना जरूरी है। जब आप किसी देश के साथ बिजनेस का डील करते हैं तो वो जो है अपने करेंसी में उसको मापता है। जो भी मेजर करना होता है वो अपने करेंसी में करता है, आप अपने करेंसी में करते हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। एज एन इंडियन बिजनेसमैन योर ट्रांजेक्शन्स आर इन INR locally. Suppose you own an Indian business and have a trade agreement with the United Kingdom business, then your trading currency on your trade agreement may be in pound currency. यानी जैसे कि आप मान लो कि आप एक इंडियन बिजनेसमैन हो, तो जब आप इंडिया में बिजनेस करते हो यानी कोई चीज सेल करते हो या परचेज करते हो, तो उससे आप INR में मापते हो, यानी इंडियन रुपीज में मापते हो। लेकिन जब आप दूसरे देश के साथ बिजनेस करते हो, बिजनेस एग्रीमेंट साइन करते हो, जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया आपका, इसके साथ आप बिजनेस करते हो, तो वहां का करेंसी पौंड है। तो पौंड है तो वो क्या करेगा आपका, उसके साथ जो डील होगा आपका वो होगा पौंड में होगा, तो वो एग्रीमेंट आपका पौंड में साइन होगा। क्योंकि जब भी आप उसको कोई चीज सेल करोगे, जब कुछ बेचोगे उसको आप, तो वो जो है वो पौंड में ही आपको देगा। तो इसलिए आपका ट्रेडिंग करेंसी पौंड होगा, ना कि INR होगा। फ्रेंड्स, पहले के टाइम में इंटरनेशनली बिजनेस करना बहुत ही डिफिकल्ट था। वहाँ का करेंसी कुछ और था, यहाँ करेंसी कुछ और था। तो जब डील होता था बिजनेस का तो बहुत सारी समस्याएं आती थी, जैसे कि उसको कन्वर्ट कैसे किया जाए, एक्सचेंज कैसे किया जाए, तो समस्या आती थी। लेकिन आज के टाइम में ये समस्या नहीं आती है। आजकल बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक हैं जो ये सारे काम आसानी से कर देते हैं। हालांकि मैक्सिमम बैंक जो है इंडिया में हो या कहीं दूसरे कंट्री में हो, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो आसानी से जो है आपका पैसा कन्वर्ट हो जाता है। आज के टाइम में अकाउंट्स वाले यानी हम लोगों को रिकॉर्ड रखना है इंटरनेशनली बहुत ही आसान हो गया है। जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ रहे हैं सारे इंटरनेशनली रिकॉर्ड रखने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। जैसे उसमें करेंसी क्रिएशन का ऑप्शन होता है, जिससे आप मल्टीपल करेंसी बना सकते हो, अलग अलग देशों का करेंसी बना सकते हो, उसका उसमें रेट लिख सकते हो, जिससे आपको मैन्युअली उसको एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक सब कुछ टाइप होके आ जाता है। फ्रेंड्स, ये भी टेलीप्राइम में दिया गया। टेलीप्राइम में मैं आपको एंट्री करके दिखाऊंगा कैसे क्या होता है, सब कुछ डिटेल में समझाएंगे आपको। तो ये जो है बहुत अकाउंट्स वाले के लिए बेनिफिट्स है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिंपली समझाऊं तो जब दो देशों के बीच बिजनेस होता है और दोनों देशों का करेंसी जो है अलग अलग होता है, तो इस मल्टी करेंसी का यूज होने लगता है, इसका यूज नेसेसरी हो जाता है। और इस मल्टी करेंसी का यूज करके आप जो है इंटरनेशनली कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आसानी से रख सकते हैं। तो यही हम सीखेंगे। एग्जाम्पल के लिए कुछ फॉरेन करेंसी का यहाँ पे सिंबल दिया गया है, उसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं और उसे पूरा क्या बोलते हैं। जैसे आप देखिए US डॉलर, इसको शॉर्ट में USD बोलते हैं। यूरोपियन यूरो, जिसको शॉर्ट में EUR बोलते हैं। जापानीज येन जो है इसको JPY, और ब्रिटिश पाउंड को GBP बोलते हैं। स्विस फ्रैंक्स को CHF, कनाडियन डॉलर को CAD। ऐसे बहुत सारे विदेशी करेंसी है जिनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, उसको पूरा नाम क्या है आप गूगल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया। अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ मल्टी करेंसी इन टेलीप्राइम, मतलब टेलीप्राइम में मल्टी करेंसी देने के क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1, यू कैन क्रिएट अनलिमिटेड फॉरेन करेंसीज। आप जो है अनलिमिटेड फॉरेन करेंसी क्रिएट कर सकते हो, जितने भी देश की करेंसी है सबको आप बना सकते हो। यू कैन पास ट्रांजेक्शन इन मल्टी करेंसी। आप जो उसमें एंट्री भी पास करते हो, जब बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हो दूसरे देश के साथ मल्टी करेंसी में, तो आप जो है उसका ट्रांजेक्शन का एंट्री भी कर सकते हो उसी करेंसी में, यानी विदेश वाले करेंसी में।
और तीसरा देखते हैं, कैन व्यू रिपोर्ट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट इन मल्टी करेंसी। आप जो है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस जो फाइनल अकाउंट होते हैं उनका रिपोर्ट भी आप जो है मल्टी करेंसी में देख सकते हो। मतलब जिस करेंसी में आप ट्रांजेक्शन किए हो उस करेंसी में प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट आप देख सकते हो। अगला टॉप देखते हैं, ऑटोमेट कैलकुलेशन ऑफ फॉरेक्स गेन एंड लॉस। फ्रेंड्स सबसे ज्यादा यूजफुल ये वाला एडवांटेज है कि ऑटोमेटिक जो है फिर फॉरेक्स गेन लॉस का कैलकुलेशन हो जाता है। मतलब जैसे कि देखिए, जब हम कोई चीज दूसरे देश के साथ परचेज करते हैं, मतलब दूसरे देश से कोई सामान अपने यहाँ पे मंगवाते हैं और उसको पैसे पे करते हैं, तो मान लीजिए उस समय जो है आपका रेट चल रहा होगा, कुछ भी रेट चल रहा होगा, और जब हम सेल कर रहे होंगे तो उस समय जो है रेट अगर कम हो जाता है, जैसे मान लीजिए 70 रुपए का मैंने खरीदा दूसरे देश से, और जब मैं बेचने गया तो उस समय जो है उसकी करेंसी का रेट जो है लो हो गया, गिर गया, जैसे कि मान लीजिए 65 आ गया, ठीक है, 65 हो गया, तो 5 रुपए से गिर गए तो उसको बोलेंगे फॉरेक्स लॉस, वहां पे लॉस हो रहा है हमारा। गेन तब बोलेंगे जब मान लीजिए मैंने 70 रुपए का परचेज किया और जब मैं बेचने जा रहा हूँ दूसरे कंट्री में, तो उसका जो है रेट बढ़ गया, मान लीजिए 75 हो गया, तो 5 रुपए बढ़ गया, तो इसको फॉरेक्स गेन बोलते हैं। तो इसका कैलकुलेशन जो है ऑटोमेटिक टेलीप्राइम कर देता है, ये सबसे यूजफुल एडवांटेज है इसका। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे किस तरह से मल्टीपल करेंसी टेलीप्राइम में हम बनाएंगे। उसके लिए आपको स्टेप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस स्टेप को चलिए प्रैक्टिकली फॉलो करके हम क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपको टेलीप्राइम में अपना कंपनी ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको गेटवे टेली पे जाना है, उसके बाद आपको क्रिएट पे जाके इंटर, उसके बाद आपको जाना है करेंसी पे इंटर। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, एक क्रिएट न्यू, एक अल्टर एग्जिस्टिंग। एक बाय डिफॉल्ट बना होता है, जब आप कंपनी बनाते हैं तो उस समय जो कंट्री आप सिलेक्ट करते हैं उसका करेंसी बाय डिफॉल्ट बन जाता है। जैसे इंडियन मैंने सेलेक्ट किया, इंडिया सेलेक्ट किया तो यहाँ पे रुपीज का सिंबल दिख रहा है, उस पर जैसे अल्टर एग्जिस्ट में क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा इंडियन रुपीज का। यहाँ पे जो चाहे आप इसमें एडिट कर सकते हो। स्केप मार के पीछे आ रहे हैं, हम नया बनाने वाले हैं, तो करेंसी पे जाके इंटर, क्रिएट न्यू पे जाएंगे और इस पे क्लिक किया, इंटर मारेंगे तो ये क्रिएट न्यू का स्क्रीन आ गया। अब यहाँ पे हम नया करेंसी बनाएंगे, फॉरेनर करेंसी। फ्रेंड्स इस करेंसी क्रिएशन स्क्रीन पे क्या क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, सब डिटेल समझाएंगे आपको, ध्यान से समझिएगा। देखिए नंबर 1 आपको पहले सिंबल डालना है, यानी करेंसी वो दिखता कैसे है, उसको किस सिंबल में दिखाया जाता है, इसके लिए आप गूगल कर लेना फ्रेंड्स। तो जिस भी करेंसी का सिंबल देखना है आप उसको लिखना पौंड, जैसे मैं पौंड का देखना चाहता हूँ पौंड। डॉलर का डॉलर जैसे आप लिखोगे उसके बाद करेंसी सिंबल लास्ट में लिख देना, आ जाएगा फर्स्ट पे ही। इसको आपको सिंपली कंट्रोल भी करना है और यहाँ पे कंट्रोल भी करना, तो ये यहाँ पे ही पेस्ट कर देना इस तरह से। नंबर 1। दूसरा तरीका आपको बताते हैं, दूसरा तरीका आपको जो है विंडोज में ही मिल जाता है, यानी कंप्यूटर में मिल जाएगा। इसके लिए आप जो है विंडो का बटन प्रेस कर दोगे, उसके बाद लिखोगे कैरेक्टर मैप, और तो इस तरह से आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे सारे सिंबल होते हैं, इसमें से आपको पॉन्ड का साइन ढूंढ लेना, जैसे मैंने यहाँ पे इस पे ले जाओ कर्सर तो अपने आप दिखाएगा कौन सा साइन है, लिख देता है ये, तो पॉन्ड का साइन ये है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, इसमें आ जाएगा ये, इस पर आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जाके कंट्रोल भी से आपको पेस्ट कर देना है। दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका है कि कोड से आप जो है टाइप कर सकते हो। इसके लिए आप जो है की स्ट्रोक यहाँ पे नीचे देखो, जिस भी चीज को सिलेक्ट करोगे उसका यहाँ पे कोड आ जाता है। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया, कोड आ गया 0163 ऑल्ट 0163 है, यानी ऑल्टर के साथ ये नंबर प्रेस करेंगे तो वो करेंसी आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ऑल्ट ऑल्ट छोड़ना नहीं है आपको, 0163, तो ये देखिए आ गया। ठीक है, इस तरह से तीनों में से कोई तरीका अपना के आप जो है करेंसी का सिंबल ला लेना। ठीक है, गूगल बेस्ड तरीका है मेरे हिसाब से। फॉर्मल नेम, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं पॉन्ड। ठीक है, इसका पूरा नाम पॉन्ड, सॉरी फ्रेंड्स, पॉन्ड। ठीक है, पॉन्ड बोलते हैं। दूसरा पूछेगा आईओसी करेंसी कोड पूछ रहा है आपसे, तो यानी करेंसी का कोड पूछ रहा है, तो इसके लिए आप जो है गूगल पे कर लेना। ठीक है, ISO कोड फॉर द पॉन्ड करेंसी, मैंने पॉन्ड करेंसी के लिए किया। जो भी करेंसी का चाहिए कोड आपको, उस करेंसी का नाम टाइप कर देना है यहाँ पे, और बाकी चीजें यहाँ पे सेम रहेगा, ISO कोड फॉर, उसके बाद करेंसी का नाम, लास्ट में करेंसी टाइप, करेंसी लिख देना है खाली से। ठीक है, तो आ जाएगा ये, जिस पॉन्ड का है GBP, उसको शॉर्ट में बोलते हैं, यानी इसका कोड है। ये जो ISO कोड होता है करेंसी का पहचान करने का कोड होता है। तो इसको आप जाओगे और टेलीप्राइम को ओपन करके इसमें आप पेस्ट कर दो, या आप डायरेक्ट लिख दो, GBP लिखो, GBP, क्योंकि मैंने वहां पे GBP देखा था, सब कैपिटल में है GBP। ठीक है, इंटर।
अब यहाँ पे पूछेगा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसको क्लियर समझिए फ्रेंड्स। इसका मीनिंग ये है कि ये पूछ रहा है आपसे कि जो डेसिमल प्लेसेस है यानी दशमलव जो है वो दशमलव के बाद कितना अंक आप दिखाना चाहते हो। यानी ये दशमलव है जिससे आपका 2.50 है, तो ये कितना अंक दिखाना चाहते हो। जिससे आप 3 टाइप करोगे ना तो यहाँ पे 3 अंक दिखाएगा दशमलव के बाद, ठीक है 3 अंक। अगर यहाँ पे आप 4 टाइप करोगे तो 4 दिखाएगा। ये अंक भी हो सकता है, जीरो जरूर नहीं है, जीरो होगा, कुछ भी हो सकता है। जितना टाइप करोगे आप उतना अंक दिखाएगा लास्ट में, ठीक है, दशमलव के बाद दिखाएगा। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे 2 रहने देते हैं, बाय डिफॉल्ट 2 सही रहता है, ठीक है। दशमलव के बाद 2 अंक दिखाए तो ही सही है, ज्यादा दिखाए तो कोई फायदा नहीं, अच्छा नहीं लगता। अब अमाउंट्स इन मिलियंस, अब पूछ रहा है कि मिलियंस में अमाउंट आप दिखाना चाहते हो। जैसे कि आप जो है 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है। तो अगर आप जो है 10 लाख को 10 लाख लिखना नहीं चाहते हो, उसको 1 मिलियन लिखना चाहते हो, तो इसको आप यस कर लेना। बिजनेस बड़ा होता है तो इसको यस करते हैं, छोटा बिजनेस के लिए इसको नो ही रखे। अगर मिलियन से आप करना चाहते हो तो आप यस कर सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहा है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट्स, यानी बाद में आप ये सिंबल दिखाना चाहोगे नंबर के बाद। जिससे इसको देखो, ये देखो पहले लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, मान लो जो यहाँ पे 2.50 पेनी, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा गया है, तो ये पहले लगा है सिंबल। क्या इसको आप बाद में दिखाना चाहोगे, कुछ इस तरह से पूछ रहा है, ऐसे दिखाना चाहोगे आप, तो आप इसको क्या कर दो, यस कर दो। अगर नहीं तो नो रहने दो। फ्रेंड्स ये पहले ही सिंबल रहता है, बाद में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब जो है फॉर्मली जो है पहले ही लिखा जाता है, पहले वाला ही राइट रहता है। फिर भी अगर आप बाद में दिखाना चाहते हो तो उसको यूज कर सकते हो। दूसरा पूछ रहा है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट्स एंड सिंबल, यानी ये सिंबल ये रहा आपका और ये रहा अमाउंट्स, दोनों को भी जगह छोड़ना चाहते हो कुछ इस तरह से, तो आप यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। स्पेस नहीं छोड़ा जाता फ्रेंड्स, सटा हुआ ही लिखा जाता है, तो इसको भी आप नो रहने दो, ठीक है। आप चाहो तो कर सकते हो, ये आपके अनुसार। उसके बाद पूछ रहा है रिप्रेजेंटिंग अमाउंट्स आफ्टर डेसिमल, यानी पूछ रहा है कि ये जो दशमलव है, दशमलव के बाद जो अंक दिख रहा है इसको आप क्या बोलोगे, इंडियन रुपीज में क्या बोलते हैं। से इसको हम क्या पढ़ेंगे इंडियन रुपीज में, 2 रुपए 50 पैसे, यानी दशमलव के बाद जो अंक होता है उसको हम पैसे बोलते हैं। इसमें क्या बोलेंगे, इसको पेनी बोला जाता है फ्रेंड्स, गूगल कर लेना, ठीक है। पेनी बोलते हैं, ठीक है। पेनी या पेंस भी बोलते हैं, पेंस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, दशमलव के बाद जो अंक होता है उसको पेंस या पेनी बोलते हैं। तो लिख देते हैं पेनी, ठीक है। पौंड में पेनी होता है। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट्स इन वर्ड्स, तो यहाँ पे मैंने बताया दशमलव 2 ही रहने दीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक ही सही रहता है, तो उसको 2 ही रहने दीजिए, इंटर मार के आप इसको आप सेव कर लीजिए। इस तरह से डिटेल भरते हैं। यदि भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। इस तरह से फ्रेंड्स आप बहुत सारी करेंसी आप बना सकते हो, फॉरेन करेंसी बहुत सारी जितनी चाहो उतनी बना सकते हो इसी स्टेप। अगर फ्रेंड्स करेंसी में कुछ सुधार करना हो, कुछ एडिट करना हो, तो आपको सिंपली गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, अल्टर पे जाना है, उसके बाद आप करेंसी पे जाना है और उस करेंसी को सिलेक्ट करना है जिसको आप एडिट करना चाहते हो। जैसे अब मैंने पॉन्ड को सिलेक्ट किया, इंटर। यहाँ पे जो भी आप एडिट करना चाहते हो, जिसको यस नो करना चाहते हो, आप उसको यस नो करके कंट्रोल ए कर लेना, ठीक है। ये आपका एडिट हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है इसको हम समझेंगे। रेट ऑफ एक्सचेंज इज द वैल्यू ऑफ नेशंस करेंसी इन टर्म्स ऑफ द करेंसी ऑफ द अनदर नेशंस और इकोनॉमिक जोन, यानी किसी एक राष्ट्र के करेंसी का वैल्यू किसी दूसरे राष्ट्र के करेंसी के वैल्यू के टर्म्स में कितना होगा, इस पता करने के लिए रेट ऑफ एक्सचेंज को बनाया गया है। जैसे फ्रेंड्स एग्जांपल के लिए मान लो कि $1 करेंसी यानी यूएस डॉलर का वैल्यू जो है 72 रुपीज है इंडियन रुपीज में, तो उसका जो है करेंसी एक्सचेंज रेट जो हो गया आपका 172 हो गया, यानी $1 पे 72 रुपीज। तो हम फ्रेंड्स देखेंगे किस तरह से एक्सचेंज रेट को टैली प्राइम में डाला जाता है, तो उसको देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो है हम गूगल करेंगे। गूगल करने के लिए देखिए क्या लिखना है आपको गूगल पे, एक्सचेंज रेट ऑफ पॉन्ड टू आईएनआर। जिस भी करेंसी को आप जो है एक्सचेंज रेट देखना चाहते हो उसको आप टाइप कर दो। जैसे पॉन्ड को देखना चाहते हैं हम, तो पॉन्ड टाइप करेंगे, उसके बाद 2 में आईएनआर लिख देंगे, ठीक है। हम इंडियन है तो 2 आईएनआर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको टाइप करना है। जैसे यहाँ पे डॉलर था, डॉलर यहाँ पे पॉन्ड की जगह डॉलर कर देंगे। तो जैसे आप करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे मैं पॉन्ड टाइप कर रहा हूँ, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि 95 रुपया लगभग, मान लीजिए 95 रुपया टोटल एक पॉन्ड का वैल्यू है, ठीक है। तो ये दिखा रहा, तो इसको आपको टैली प्राइम में डालने हैं। ये रिसेंट वाला अभी का है,
तो अभी क्या ही आपको डालने होते हैं। तो मैं टेलीप्राइम को ओपन कर लूंगा और डालने के लिए आपको क्रिएट पे जाना है। उसके बाद आपको जाना है रेट ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे डेट डालना है। तो फ्रेंड्स डेट जो है आज का डालना, आज ही डाल रहे हो तो आज का ही डालना, रिसेंट वाला ही डेट डालना। जैसे मैं मान लो जो 1 मई डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो जो करेंसी आप बनाओगे फॉरनर, वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। मैंने एक ही बनाया तो एक ही आ रहा पे। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट पूछ रहा है, तो स्टैंडर्ड रेट आपका 95.04 है। तो 04 मत डालो, ये बहुत मीन है। एग्जैक्ट ही डालो फ्रेंड, जो लिखा है वो डालो। जैसे 95.04 है तो यही डाल दो, 95.04, ठीक है। इंटर मार दो। उसके बाद जो है यहाँ पे सेलिंग रेट पूछेगा आपका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सेलिंग रेट डालने हैं, मतलब आप सेल करोगे तो उस समय क्या रेट रखोगे, 95 ही रखोगे, ठीक है, कि उससे कुछ बढ़ाओगे, उसके लिए कुछ कंडीशन होता है, ऐसे ही बढ़ता है। तो बढ़ाना चाहोगे या जो है उसी पे आप सेल करना चाहोगे, तो हम जो है उसी पे सेल करना चाहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बाइंग रेट, जब आप खरीदोगे तो क्या रेट रखोगे इस पॉन्ड का, तो जो रेट चल रहा है वही रेट चलने देंगे, ठीक है। अगर आप खरीदते समय रेट लो रखना चाहते हो या हाई रखना चाहते हो, जो आप बातचीत किए हो, एग्रीमेंट किए हो, उसके अनुसार यहाँ पे रेट टाइप होगा कि भाई एक्सचेंज हो जाने पे अगर चेंज होता है इन फ्यूचर तो हम जो है वही रेट रखेंगे। इस कंडीशन में भी आप जो है अपने अनुसार रेट डाल सकते हो, लेकिन हम बोलेंगे कि आप जो है जो रेट चल रहा है फिलहाल में वही आप डाल, इंटर मार दो। और इस तरह से इंटर मार लो तो यहाँ पे एक्सेप्ट ऑप्शन आएगा, इसको इंटर मार के सेव कर लो। इस तरह से जितने भी करेंसी आपके होंगे सब आ जाएंगे, सबके इसी तरह से आप डाल सकते हो। इसको मैंने सेव कर लिया, ये सेव हो गया। इसके हमारे पीछे आएंगे। अब हम फ्रेंड्स देखेंगे किस तरह से जो है विदेशी पार्टी को क्रिएट करते हैं। फॉरनर जो पार्टी होगा हमारा उसको कैसे बनाएंगे और उसको किस तरह से सेल करेंगे, परचेज करेंगे, तो उसका ट्रांजेक्शन का एंट्री जो है फॉरेन करेंसी में करेंगे, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए आप जो है फॉर्मल पार्टी को बनाओगे, उसके लिए आप लेजर बनाओगे, उसके लिए क्रिएट पे जाओगे, उसके बाद लेजर, यहाँ पे पार्टी का नाम जो है आपका, जैसे जॉन है माल हमारे केस में, तो जॉन मैंने टाइप किया, इंटर। यहाँ पे संडे डेटर हमारा कस्टमर है। अब यहाँ पे देखिए करेंसी ऑफ लेजर, ये आपको ऑप्शन दिखना चाहिए, ठीक है। अगर ये ऑप्शन ना दिखे तो आप F12 कर लेना, और F12 करने के बाद जो ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा आपको थर्ड में देख लेना, यहाँ पे यूज करेंसी फॉर बैंक और कैश लेजर, इसको आप यस कर लेना। उसके बाद कंट्रोल है तो ये ऑप्शन दिखेगा, और उसके बाद स्पेस बार, और वो जो जॉन जो पार्टी है हमारा, उसके यहाँ कौन सी करेंसी चलती है वो सिलेक्ट करोगे, तो जितने भी करेंसी बनोगे यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे मैंने एक करेंसी बनाया है यहाँ पाउंड का, रुपीज का तो बाय डिफॉल्ट बना होता है इंडिया सिलेक्ट करने के साथ ही, तो यहाँ पे इसके यहाँ पे चलता है पाउंड, सिलेक्ट किया मैंने। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ से कुछ नहीं लेंगे, नोट यहाँ पे कुछ नहीं लीजिए, ठीक है, नोट एप्लीकेबल ले लीजिए यहाँ पे, इंटर। और यहाँ पे कंट्री पे ले लीजिए, इसका कंट्री का नाम जो है जो भी है, जैसे यूनाइटेड है, ठीक है, यूनाइटेड है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इंटर। उसके बाद जो है जो डिटेल आप भरना चाहे, पिन कोड एक्सेट्रा, तो आप भर सकते हैं। मैं इतना ही भर रहा हूँ, आपको सिर्फ एंट्री करना सिखा रहा हूँ। उसके बाद कंट्रोल ए, ठीक है, ये सेव हो गया। अब देखिए एंट्री कैसे करते हैं, इसके लिए देखिए वाउचर पर जाओगे, उसके बाद एफेक्ट सेल कर रहे हैं डायरेक्ट, हम इसको सेल की एंट्री कैसे करेंगे, जॉन सेलेक्ट करेंगे, जॉन, ठीक है। इधर नोट एप्लीकेबल कंट्रोल ए कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, फिर से कंट्रोल ए। अब यहाँ पे सेल, अब यहाँ पे कोई भी मटेरियल बेच रहे हैं, एग्जांपल के लिए मान लिया हम कीबोर्ड बेच रहे हैं, ठीक है। नोट एप्लीकेबल, नोट एप्लीकेबल गोडाउन, कोई भी गोडाउन ले लेते हैं, ठीक है, पटना गोडाउन। यहाँ पे लोग टोटल क्वांटिटी 10 हम बेच रहे हैं मान लीजिए। अब रेट पूछ रहा हूं आपसे कि क्या रेट रहेगा, एक कीबोर्ड का क्या रेट लिखेंगे आप, तो आप जो है पॉन्ड में फ्रेंड्स लिखोगे, ठीक है। तो पॉन्ड का तरीका मैंने बताया आपको कि आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए सिंबल को, नहीं तो आप जो है उसका कोड टाइप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पॉन्ड में वैल्यू लिखना है, इसके लिए आप जो है यहाँ पे पॉन्ड का साइन जो है इसको आप कॉपी कर दोगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, नहीं तो कोड टाइप करोगे, जो मैंने कोड आपको दिखाया था अल्टा का साइन 0163 था, तो वो भी आप टाइप करोगे तो भी आ जाएगा। हम यहाँ पे कंट्रोल भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोड आ गया, मैंने गूगल से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं जो है इसको 10 टोटल 10 पाउंड में सेल कर रहा हूँ एक कीबोर्ड को, ठीक है। और इंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो है कैलकुलेशन कर लेगा, टोटल 100 पाउंड का यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि 10 पीस हम सेल कर रहे हैं कीबोर्ड का, तो 100 पाउंड टोटल हो रहा है।
और यहाँ पे देखिए उसने ऑटोमेटिक जो है आईएनआर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आपको दिखा रहा है 950.4 पैसे जो है पर पीस का पड़ रहा है इंडियन रुपीज में, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है पौंड में। ठीक है, ऑटोमेटिक उसने कन्वर्ट कर दिया जो अपने एक्सचेंज रेट डाला था। यहाँ पे इंटर मारना आपको, और इंटर मारते हुए आगे बढ़ना फ्रेंड्स। यहाँ पे जो भी आपके और लगेंगे टैक्सेस तो आप लगा देंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे और इंटर मारेंगे। और यहाँ पे चाहे तो अपना रेशन टाइप कीजिए। जो सेल करते हैं, सेल का मैंने अलग से वीडियोस बनाया हुआ है, सेल वाउचर का कंप्लीट, उसको आप कंप्लीट देख लीजिए। टेलीग्राम का वीडियो सीरीज चल रहा है, आप टेलीग्राम को पूरा सीख लीजिए 1 बाय 1 मेरे वीडियोस को देख के। उसको इंटर मारिए और सेव कर लीजिए, तो ये सेव हो गया। अब फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस को जो है मल्टीपल करेंसी में, यानी जो फॉरेन करेंसी में आप देखना चाहते हो वो कैसे दे दोगे। ठीक है, तो इसके लिए आप चाहोगे जिससे बैलेंस शीट आपको देखना, तो बैलेंस शीट पे जाके इंटर मारे और यहाँ पे देखिए इंडियन रुपीज में बाय डिफॉल्ट दिखाएगा, क्योंकि इंडिया हमारा अपना कंट्री है और मैंने जो है कंपनी में इंडिया सेलेक्ट किया था। मुझे देखना है पौंड में। ठीक है, जो मैंने पौंड में ट्रांजेक्शन किया वो पौंड में दिखाया, सारा जो डिटेल है मेरा सारा पौंड में दिखाया, जो भी अभी दिखा रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर यहाँ पे कॉलम लिखा है, इस पे क्लिक करना होगा, ऑल्ट ए, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। और यहाँ से कब से पूछ रहा, तो जब से आप चाहे तब से कर सकते हैं, और कब तक तो ये भी कर सकते हैं, जो भी डेट डाला है कब से लेके कब तक। तो मैं जो है अभी तक सारा देखना चाहता हूँ। अब करेंसी पूछ रहा, कौन से करेंसी में देखना चाहते हैं, तो मैं पौंड में देखना चाहता हूँ, इंटर। यहाँ पे रेट आ जाएगा, जो मैंने रेट वहां पे डाला था एक्सचेंज रेट, इंटर। और जो पूछ रहा है स्टॉक वैल्यूएशन डिफॉल्ट रहने दे, फिर एक्चुअल देखना चाहते हैं, यस। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपको दिखाएगा इस सारा का सारा जो है पौंड में दिखाएगा, जो आपको दिखा रहा था रुपीज में पौंड में दिखा रहा। इस तरह से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को आप जो है मल्टीपल करेंसी में देख सकते हैं, कितना उसका वैल्यूएशन हो रहा। ये टैली बहुत अच्छा फीचर आपको देता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक फॉरेक्स गेन और लॉस कर लेता है इसी के अनुसार। जब आप परचेज करोगे, जब आप सेल करोगे, तो इस तरह से ट्रांजेक्शन होंगे, तो जो भी लॉस होगा प्रॉफिट होगा फॉरेक्स में, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे डिटेल दिखा देगा। तो ये बेनिफिट्स बहुत अच्छा लगता है मेरे को टेलीग्राम में। ये इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन को बहुत सपोर्ट करता है और डिटेल से दिखाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर्स है, आपको यूज करना चाहिए अगर आपका फोनर पे बिजनेस होता है तो। ठीक है, फोनर में। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप टेलीग्राम ई बुक हमारा खरीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। जो भी हम आपको सिखाते हैं अपने ई बुक से ही सिखाते हैं, तो परचेज करने के लिए आप जो है जरूर विजिट करें हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।